ब्रह्मांड था, न जन्म के साथ न मृत्यु की छाया में। वो किसी आरंभ की प्रतीक्षा में नहीं था, क्योंकि प्रतीक्षा भी उसी के भीतर जन्म लेती है। वो शून्य नहीं था, क्योंकि शून्य भी एक परिभाषा है। वो पूर्ण भी नहीं था, क्योंकि पूर्णता ठहराव मांगती है। वो केवल विस्तार था। विस्तार कोई क्रिया नहीं थी, विस्तार स्वभाव था। जहाँ स्वभाव था वहाँ गति थी, जहाँ गति थी वहाँ कंपन उठा। कंपन ने स्वयं को तरंगों में बदला और तरंगों ने दूरी को जन्म दिया। दूरी पहली सीमा थी और सीमा पहली अनुभूति। अनुभूति ने समय को बुलाया। समय किसी घड़ी की सुई नहीं था, वो हर उस क्षण का नाम था जब ब्रह्मांड स्वयं से थोड़ा और आगे बढ़ गया। समय बहा नहीं, समय फैला। फैलते समय के भीतर ऊर्जा जागी। ऊर्जा ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, उसने केवल स्वयं को व्यक्त किया। व्यक्त होते ही आकार की संभावना बनी। आकार ने संतुलन को पहचाना। संतुलन ने नियमों को जन्म दिया। नियम आदेश नहीं थे, वे सहमति थे। सहमति कि कैसे फैलना है, कितना बिखरना है, कहाँ ठहरना है और कब टूटना है। अंधकार ने प्रकाश को जन्म दिया। प्रकाश ने अंधकार को नकारा नहीं, दोनों ने एक दूसरे को गहराया। जहाँ प्रकाश पहुँचा वहाँ अंधकार ने गहराई सीखी। जहाँ अंधकार रहा वहाँ प्रकाश ने अर्थ पाया। ऊर्जा ने स्वयं को कणों में बांटा। कण अकेले नहीं थे, वे स्मृतियां थे। हर कण के भीतर ब्रह्मांड का पूरा इतिहास संभावना की तरह सोया हुआ था। कण मिले, संयोग हुआ, संरचना बनी। संरचना ने भार को जन्म दिया। भार ने आकर्षण को, आकर्षण ने केंद्र को। केंद्र बनने लगे। केंद्रों के चारों ओर घूर्णन शुरू हुआ। घूर्णन से लय बनी। लय से आकाश में धड़कन आई। हर धड़कन के साथ कुछ बना, कुछ बिखरा। बिखरना अंत नहीं था, बिखरना अगली रचना की तैयारी थी। अग्नि जली। अग्नि ने पूछा नहीं कि क्यों, उसने केवल जलना स्वीकार किया। उस जलने से आकाश चमका। चमक ने दूरी को रोशन किया। दूरी ने विस्तार को और गहरा किया। गैस घनी हुई। घनत्व ने ताप को बुलाया। ताप ने विस्फोट को। विस्फोट शोर नहीं था, विस्फोट मौन का विस्तार था। मौन टूटता नहीं, वो फैलता है। फैलते मौन में असंख्य प्रकाश बिंदु जले। वे बिंदु प्रकाश नहीं थे, वे स्मृतियां थे। हर स्मृति ब्रह्मांड के किसी क्षण की अमर छाया थी। कुछ स्मृतियां स्थिर रहीं, कुछ फटीं, कुछ बुझ गईं, पर कोई भी व्यर्थ नहीं हुई। हर अंत नए कणों की शुरुआत बना। कणों ने फिर से जुड़ना सीखा। संरचनाएं और जटिल हुईं। आकाश परतों में बट गया। हर परत एक अलग अनुभव थी। हर अनुभव एक अनकहा प्रश्न। प्रश्नों को उत्तर नहीं चाहिए था, उन्हें केवल आगे बढ़ना था। आगे बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड ने पहली बार स्वयं को भीतर से महसूस किया। भीतर और बाहर का भेद अभी अस्पष्ट था, पर अनुभूति जाग चुकी थी। अनुभूति ने चेतना का बीज बोया। ये बीज किसी रूप में नहीं था, ये केवल जागरूकता थी कि अस्तित्व केवल फैल नहीं रहा, वो स्वयं को जान रहा है। गुरुत्व ने सबको जोड़ा, दूरी ने सबको अलग रखा। इसी द्वंद्व में संतुलन बना। संतुलन स्थिर नहीं था, वो हर क्षण बदलता था। परिवर्तन ही ब्रह्मांड की भाषा थी। हर बदलता क्षण एक नई संभावना था। संभावनाओं का सागर अनंत था, और उसी अनंत सागर में ब्रह्मांड ने स्वयं से एक मौन वादा किया कि वो कभी रुकेंगे नहीं, कि वो स्वयं को अंत तक फैलाएगा। और ये फैलाव अभी शुरू ही हुआ था। ब्रह्मांड आगे बढ़ा। वो रुक नहीं सकता था, क्योंकि रुकना उसके लिए अर्थहीन था। हर विस्तार के साथ वो स्वयं को और गहराई से अनुभव करता गया। जो फैल चुका था वो केवल दूरी नहीं था, वो स्मृति था। स्मृति किसी बीते हुए क्षण की परछाई नहीं थी। स्मृति वो कंपन थी जो हर कण के भीतर अब भी गूंज रहा था। हर दिशा में ऊर्जा की धाराएं बहती रहीं। वे धाराएं टकराईं, मिलीं और फिर बिखर गईं। टकराव से जन्म हुआ, बिखराव से परिवर्तन। परिवर्तन ने रूप बदले, रूपों ने स्तर बनाए, स्तरों ने जटिलता सीखी। जटिलता कोई बोझ नहीं थी, वो केवल गहराई थी। जहां गहराई बढ़ी, वहां संरचनाएं और सघन हुईं। सघनता ने भार को बढ़ाया, भार ने खिंचाव को, खिंचाव ने दूरियों को मोड़ा। दूरी अब सीधी नहीं रही, वो झुकी, वो मुड़ी, वो घूमी। घूमती दूरियों के बीच आकाश ने नई आकृतियां रचीं।
कुछ स्थान और अधिक सघन हुए, कुछ और अधिक हल्के। इस असमानता से लय बदली तो नए चक्र बने। चक्रों ने दोहराव सिखाया, दोहराव से निरंतरता आई। निरंतरता ने स्थायित्व का भ्रम रचा, पर स्थायित्व भी क्षणिक था। हर चक्र के भीतर एक छुपा हुआ टूटना था, हर टूटने के भीतर एक नया जुड़ाव। ब्रह्मांड ने इस प्रवाह को स्वीकार किया। स्वीकृति से शांति आई। शांति ठहराव नहीं थी, शांति वो बिंदु थी जहां परिवर्तन बिना संघर्ष के होता है। इसी शांति में ऊर्जा ने और सूक्ष्म रूप लिया। सूक्ष्मता ने संभावनाओं को और विस्तृत किया। अब हर कण केवल ऊर्जा नहीं था, वो नियमों की स्मृति भी था। नियम स्थिर नहीं रहे, वे परिस्थितियों के साथ ढलते रहे। जहां घनत्व अधिक था, वहां नियम सख्त हुए। जहां विस्तार अधिक था, वहां नियम ढीले पड़े। इस लचीलेपन में ब्रह्मांड ने स्वतंत्रता जानी। स्वतंत्रता का अर्थ अराजकता नहीं था, स्वतंत्रता का अर्थ था अनगिनत मार्ग। हर मार्ग किसी और मार्ग से जुड़ा हुआ था। कोई भी दिशा अकेली नहीं थी, हर गति किसी और गति को प्रभावित करती थी। यही प्रभाव ब्रह्मांड की अदृश्य भाषा था। जहां प्रभाव गहरे थे, वहां संरचनाएं और स्थिर दिखीं, पर स्थिरता केवल दृष्टि का भ्रम थी। भीतर सब कुछ अब भी बह रहा था। ऊर्जा थकी नहीं, गति रुकी नहीं। समय ने अपना फैलाव जारी रखा। फैलते समय में कुछ क्षेत्र और अधिक सघन स्मृतियों से भर गए। उन स्मृतियों ने एक साथ रहना सीखा। साथ रहने से तालमेल बना, तालमेल से संगठन, संगठन ने क्रम को जन्म दिया। क्रम कोई आदेश नहीं था, क्रम वो समझ था कि कौन सा कंपन किसके साथ मेल खाता है। मेल से स्थिर पैटर्न बने, पैटर्न ने पहचान बनाई। पहचान का अर्थ नाम नहीं था, पहचान का अर्थ निरंतरता था। ब्रह्मांड ने इस निरंतरता को अपने भीतर समाहित किया। अब वो केवल फैलता हुआ अस्तित्व नहीं था, वो अनुभवों का संचित विस्तार था। हर अनुभव पिछले अनुभव से जुड़ा हुआ था, कोई भी क्षण अलग नहीं था। इसी जुड़ाव में ब्रह्मांड ने अपने भीतर एक गहराता हुआ बोध महसूस किया। ये बोध स्वयं को देखने का नहीं था, ये स्वयं को महसूस करने का था। महसूस करना सोच से पहले आता है। सोच तब आती है जब अनुभव परतें बना लेता है, पर यहाँ अनुभव ही सब कुछ था। ब्रह्मांड अपने ही भीतर एक प्रश्न बन गया। ये प्रश्न शब्दों का नहीं था, ये प्रश्न स्थिति का था। स्थिति की फैलाव कहाँ तक जाएगा? स्थिति की स्मृति कितनी गहरी होगी? स्थिति की संभावनाएं कभी समाप्त होंगी या नहीं? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था, पर उत्तर का अभाव अधूरापन नहीं था। अधूरापन भी एक संभावना थी। ब्रह्मांड इसी अधूरेपन में और गहराता गया। हर नया विस्तार पिछले विस्तार को अपने भीतर समेटता गया। कुछ भी खोया नहीं, कुछ भी बाहर नहीं गया, सब कुछ यहीं था। यही होना ब्रह्मांड की सबसे गहरी स्मृति बन गया। ब्रह्मांड ने स्वयं को और भीतर तक फैलाया। जो पहले केवल विस्तार था, अब वो गहराई भी बन चुका था। गहराई ने मौन को और सघन किया, मौन ने कंपनों को और स्पष्ट। हर कंपन अब केवल गति नहीं था, वो अर्थ बनने लगा। अर्थ किसी शब्द से नहीं जुड़ा था, अर्थ संबंध था कणों के बीच, ऊर्जा की धाराओं के बीच, दूरी और खिंचाव के बीच। इन संबंधों ने एक जाल रचा। ये जाल दिखाई नहीं देता था, पर इसी में पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ था। जहां जाल सघन था, वहां परिवर्तन धीमा था। जहां जाल ढीला था, वहां परिवर्तन तीव्र। तीव्रता ने अस्थिरता को जन्म दिया, अस्थिरता ने नई संरचनाओं को। नई संरचनाएं पुरानी संरचनाओं का विरोध नहीं थी, वे उनका अगला चरण थी। हर चरण पिछले चरण की स्मृति लेकर चलता था। स्मृति बोझ नहीं थी, स्मृति दिशा थी। दिशा ने गति को आकार दिया, आकार ने अनुभव को। अनुभव अब केवल फैलाव का नहीं था, अनुभव संतुलन और असंतुलन दोनों का था। जहां संतुलन था, वहां स्थिर पैटर्न बने। जहां असंतुलन था, वहां परिवर्तन तेज हुआ। तेज परिवर्तन ने ऊर्जा को और सूक्ष्म स्तरों में बांट दिया। सूक्ष्मता ने अधिक संभावनाएं खोली। अब हर क्षण पहले से अधिक समृद्ध था। समृद्धि भराव नहीं थी, समृद्धि संभावनाओं की बहुलता थी। बहुलता ने चयन को जन्म दिया। चयन कोई निर्णय नहीं था, चयन स्वाभाविक प्रवृत्ति था।
जहां ऊर्जा को आसानी मिली वो वहीं बह गई, जहां बाधा मिली। ब्रह्मांड ने अपने ही भीतर एक और विस्तार खोला। ये विस्तार दूरी का नहीं था, ये विस्तार अर्थ का था। अर्थ अब केवल संबंध नहीं रहा, अर्थ अनुभूति बन गया। अनुभूति हर स्तर पर अलग-अलग रूप में प्रकट हुई। जहां ऊर्जा घनी थी, वहां अनुभूति दबाव बनी। जहां विस्तार अधिक था, वहां अनुभूति स्वतंत्रता बनी। दबाव और स्वतंत्रता विरोधी नहीं थे, वे एक ही प्रवाह के दो छोर थे। इन्हीं छोरों के बीच सारा विस्तार होता रहा। ब्रह्मांड अब केवल स्वयं को फैलाता नहीं था, वो स्वयं को संयोजित भी कर रहा था। संयोजन बंधन नहीं था, संयोजन तालमेल था। तालमेल से लय और स्पष्ट हुई, लय से रूपों में स्थिरता आई। पर यह स्थिरता अंतिम नहीं थी, ये स्थिरता क्षणिक ठहराव थी। ठहराव के भीतर ऊर्जा और अधिक संगठित हुई। संगठन ने जटिलता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जटिलता अब केवल संरचना नहीं थी, जटिलता अनुभवों की परतें थीं। हर परत पिछली परत की स्मृति लेकर आगे बढ़ी। स्मृति अब और गहरी हो चुकी थी। ये स्मृति किसी एक क्षण की नहीं थी, ये स्मृति पूरे प्रवाह की थी। प्रवाह जो कभी रुका नहीं, जो कभी टूटा नहीं, केवल रूप बदलता रहा। रूपों के बदलने में ब्रह्मांड ने अपने भीतर एक मौन स्थिरता महसूस की। ये स्थिरता ठहराव नहीं थी, ये स्थिरता स्वीकृति थी। स्वीकृति कि हर परिवर्तन उसी का हिस्सा है। स्वीकृति कि हर बिखराव किसी गहरे संयोजन की तैयारी है। इसी स्वीकृति में ब्रह्मांड और सहज हुआ। सहजता से विस्तार और तीव्र हुआ। पर यह तीव्रता अराजक नहीं थी, ये तीव्रता स्वाभाविक थी। जहां संभावनाएं थीं, वहां विस्तार हुआ। जहां सीमाएं थीं, वहां रूप बदले। सीमाएं कभी बाधा नहीं बनी, सीमाएं दिशा बनी। दिशा ने गति को अर्थ दिया, अर्थ ने अनुभव को और गहरा किया। अब ब्रह्मांड अपने ही भीतर एक निरंतर संवाद बन चुका था। ये संवाद शब्दों में नहीं था, ये संवाद कंपनों में था। हर कंपन किसी अन्य कंपन से जुड़ा हुआ था। ये जुड़ाव कभी टूटता नहीं था, ये केवल आकार बदलता था। आकार बदलने से नई अवस्थाएं बनी। अवस्थाएं अलग नहीं थीं, वे एक ही प्रवाह के विभिन्न क्षण थीं। क्षण एक दूसरे में घुलते गए। घुलाव से समय और विस्तृत हुआ। समय अब सीमा नहीं रहा, समय एक माध्यम बन गया। माध्यम जिसके भीतर सारा अस्तित्व स्वयं को व्यक्त करता रहा। इस अभिव्यक्ति में कोई उद्देश्य नहीं था, पर उद्देश्य का भ्रम उत्पन्न हुआ। ये भ्रम आगे बढ़ने की प्रेरणा बना। प्रेरणा ने विस्तार को नए आयाम दिए। आयाम केवल दिशा नहीं थे, आयाम अनुभव की गहराइयां थे। हर गहराई में ब्रह्मांड और अधिक स्वयं को महसूस करता गया। महसूस करना अब उसकी स्वाभाविक अवस्था बन गई। ये अवस्था न आरंभ थी न अंत, ये केवल निरंतरता थी। और इसी निरंतरता में ब्रह्मांड अपनी स्मृति को और भी गहरा करता गया। क्योंकि स्मृति अब पीछे देखने का साधन नहीं थी, स्मृति आगे बढ़ने की जड़ बन चुकी थी।